Hello everyone, and let's start with the seventh Pomodoro, which is ray diagram of convex and concave lenses. इसके पहले वाले पोमोडोरो में हमने मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ा है। वैसे ही यहाँ पे हमें लेंस के रे डायग्राम्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो उसके नेक्स्ट पेज में आज की सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करना, एंड आई होप यू गाइज आर मेकिंग अ स्मार्ट नोट्स जिसको आप लास्ट मोमेंट के रिवीजन में काम लगा सकते हो, हाँ कि ना। अब ये नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छा नोट्स बनाओगे तभी ही लास्ट मोमेंट में आपका रिवीजन अच्छा होगा, एंड एट द एंड बाय प्रोडक्ट में अच्छे स्कोर तो आने ही वाले, ठीक है। सो अगर आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल सर क्वेश्चन बैंक आप प्रोवाइड कर दो, पेपर्स प्रोवाइड कर दो, तो ये ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी है, ज्वाइन दैट कम्युनिटी। मेरे नंबर पे पर्सनली मुझे मैसेज करो एंड आपके कंसर्न बताओ कि सर ये वाला पार्ट में मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई विल प्रोवाइड ऑल दी नोट्स, ठीक है। और सारे नोट्स मेरे 10th वाले बच्चों के लिए फ्री है, ठीक है। सो बिना टेंशन को दिमाग में रखते हुए मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है, कि सर ये चाहिए वो चाहिए, बिंदास मैसेज करो, अपना भाई समझो। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले लेंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते कि लेंस होते क्या है। तो लेंस दो टाइप के होते हैं जो अपने को पढ़ने हैं ज़्यादातर। सो लेंस दो टाइप के हो गए। पहला है कॉनकेव लेंस एंड दूसरा होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंसेज आर द लेंस जो दो केव से बने होंगे, ऐसा कुछ लेंस बनते हैं कॉनकेव के लिए, एंड कॉन्वेक्स के लिए कुछ ऐसा लेंस बनता है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंसेस। कॉनकेव लेंस कैसे लेंस है? डाइवर्जिंग, मतलब ये रेस को डाइवर्ज करेंगे, दूर भेज देंगे। एंड जो मेरे कॉन्वेक्स लेंस है, दिस आर कन्वर्जिंग लेंस। ये सारे रेस को कन्वर्ज कर देंगे, जो दूर जा रही है रेस उसको पास लेके आएंगे। दूर जाती हुई रेस को पास लेके आने के लिए जो काम करता है वो लेंस होगा कॉन्वेक्स, एंड पास जो रेस को दूर कर दे, डाइवर्ज कर दे, वो काम करेगा मेरा कॉनकेव लेंस। अब और चीजें, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसका पॉजिटिव और पहले वाले का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब और चीज है कि लेंस का जो ये बीच वाला स्पेस है, ये जो बीच वाला स्पेस है उसमें ज्यादातर हम एक ग्लास मीडियम को रखते हैं। ये जो बीच वाला स्पेस है उसमें क्या होगा? ग्लास। तो लेंस ग्लास से ही बनता है, वो चीज अपने को याद रखना है। ये लेंस आपने देखे कहाँ पे रहेंगे? तो अगर आपके घर पे कोई भी स्पेक्स पहनता है तो स्पेक्स में जो कांच हम यूज करते हैं, जो लेंसेज हम यूज करते हैं, वो यही लेंस होते हैं। एक होता है कॉनकेव एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसके कुछ डिजीज भी है, डिसऑर्डर, डिजीज तो नहीं बोलना चाहिए, डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अब ये जो आई के कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गई रहेगी चीजें। अब हमें बनाना है ये लेंसेज के रे डायग्राम। तो यहां पे देयर आर टू रे डायग्राम्स के लॉ या प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। सबसे पहले पहला प्रिंसिपल बड़ा फेमस है कि अगर रेस पैरेलल है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर मेरे रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो सारी रेस कहां पे मिलेगी? फोकस पे। अगर मेरी रेस पैरेलल है, पैरेलल किससे? प्रिंसिपल एक्सिस, तो सारी रेस कहां पे मिलेगी? फोकस पे, ठीक है। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इफ सारे रेस फोकल
पॉइंट से आ रही है, समझ लो कि ये मेरा सेकंड केस मैं कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, अगर सारी रेस फोकल लेंथ से आ रही है तो सारी रेस पैरेलल होगी, किन से? प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो बोथ द केसेस आर ट्रू। इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे मिलेगा, इफ इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस तो कहां पे मिलेगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब उससे पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जो मेरे लेंस होते हैं उसके दो फोकल लेंथ होते और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो मेरे लेंसेस होते हैं उसके दो फोकल लेंथ और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले वाले फोकल लेंथ को f1 बोलूंगा एंड दूसरे वाले फोकल लेंथ को f2 बोलूंगा। दोनों जो फोकल लेंथ हो गए वो मेरे लेंस के लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको 2f1 बोलेंगे और इसको मैं क्या बोलूंगा? 2f2। तो स्ट्रेट लाइन बनाई, दोनों तरफ फोकल लेंथ एंड दोनों तरफ 2f1 एंड 2f2। व्हाट इज 2f1 एंड 2f2? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भाई साहब? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, वो रेडियस को 2f1 एंड 2f2 बोलते। सिंपल है ये सब। तो आगे बढ़ते। आगे, अगर मेरी रे पैरेलल है या अगर मेरी रे इंसिडेंट कर रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, अगर मेरी रे इंसिडेंट कर रही है ऑप्टिकल सेंटर पे तो वो रे अनडेविएटेड जाएगी। मतलब जो रे इंसिडेंट करी सेम पाथ वो रे फॉलो करेगी। जो पाथ से आया है वो सेम पाथ मेरी रे फॉलो करेगी। द रे वुड बी अनडेविएटेड। फिर से, अगर ये मेरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है तो वो अपना पाथ चेंज करने वाली नहीं है। इफ पाथ नहीं चेंज कर रही है तो उसका एक स्पेशल नाम है अनडेविएटेड। आई होप ये दो रे डायग्राम थोड़े सिमिलर है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेम रूल्स है, सिमिलर। आगे हमें मेन चीज प्लॉट करनी है विच इज रे डायग्राम ऑफ लेंसेस। तो देयर आर टोटल 6 केसेस। जो केसेस मिरर में थे वो केसेस लेंसेस में भी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ केस, 6 केसेस। पहला केस लेंस में एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा? मिरर में भी सेम एट इंफिनिटी। मिरर में सेकेंड केस होता था बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे क्या होगा? बियॉन्ड 2f1 है तो सेम ही मैंने बता दिया है। थर्ड केस होता था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में, यहां पे क्या होगा? एट 2f1। चौथा केस होता था बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन मिरर, यहां पे क्या होगा? बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2f1, मतलब दोनों के बीच में। पांचवा मिरर में होता था एट फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट, यहां पे भी क्या होगा? एट फोकस f1। छठा केस बिटवीन पोल एंड फोकस इन मिरर एंड यहां पे होगा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को ही तो वहां पे पोल बोलते थे और लेंसेस में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब इसका भी याद करने का एक ट्रिक है, तो ध्यान से देखना। लेंस बना दिया, एक लेंस बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 केस कवर हो रहे। इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, मतलब बियॉन्ड 2f1 हो गया। थर्ड इज एट 2f1। चौथा है बिटवीन 2f1 एंड f1, कवर्ड। पांचवा एट f1, कवर्ड। छठा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो भी कवर्ड है। तो पहले मैं लेबलिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा। अब यहां पे मैं लेबलिंग स्टार्ट करूंगा फोकल लेंथ से। 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, ठीक है।
1 2 3 4 5 सेम चीजें आप अपनी बुक में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। अगर मेरा इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो उसे मैं बोलूंगा वर्चुअल। अगर मेरा इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? वर्चुअल। और अगर मेरा इमेज राइट हैंड साइड बन रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? रियल। आर फॉर राइट, आर फॉर रियल। अगर रियल याद हो गया तो वर्चुअल भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखना, एकदम तगड़ा ट्रिक है। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे तो इमेज भी कहां पे बनेगा? फर्स्ट पे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इमेज फर्स्ट। ऑब्जेक्ट सेकंड, इमेज सेकंड। ऑब्जेक्ट थर्ड, इमेज थर्ड। ऑब्जेक्ट 4, इमेज 4। ऑब्जेक्ट 5, इमेज 5। और छठा केस एक्सेप्शन। छठा केस क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, छठा वाला एक्सेप्शन। सेम चीज मिरर में भी था बट उसके सीक्वेंस उल्टे कर दिए थे हमने। तो दोनों ट्रिक है तो बड़ी सिंपल, बट अगर पहले का दूसरे में शिफ्ट हो गया तो लुच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को ट्रिक याद रखनी है। अब कहना क्या चाहते, तो ध्यान से देखो। समझ लो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है इंफिनिटी पे, तो सारी रेस पैरेलल, और हमें पता है इफ द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे मिलेगी सारी रेस? फोकस। कहां पे मिलेगी सारी रेस? फोकस। तो 1 का इमेज कहां पे बना? 1 पे। सेकंड लेते, अगर यहां पे रखा है 2 वाले पोजीशन पे तो 2 का कहां पे बनना चाहिए? 2। तो अगर हम पैरेलल करें तो पैरेलल कहां पे मीट करेगी? फोकस पे। बहुत बढ़िया। और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेजूं तो कट कहां पे करेगा? ये वाले पॉइंट पे कट हुआ, एंड जहां पे दो रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रेस, तो ये इमेजेस को हम कहते हैं रियल इमेज। जब रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज हर बार कैसा बनेगा? रियल। ये चीज अपने को याद रखनी है। अब आगे थर्ड का कहां पे बनेगा? थर्ड पे। तो देखते थर्ड पे मैच ही करना है अपने को, तो गया फोकस। ठीक है, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है। अब ये एरो बताता क्या है? पाथ। किसका? रे का, कि रे कहां से आई है, कहां जा रही है, हमें पता भी तो होना चाहिए। और यहां पे कट हुआ एंड दिस इज माय इमेज बना, एंड दिस इज द पाथ ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर वाला रे। ट्रिक बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो अब मैं ट्रिक बता देता हूं जो आपको ड्रॉ करनी चाहिए। देखो, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा, छठा वाला एक्सेप्शन। छठा वाला क्या होगा? एक्सेप्शन। ये अपने को याद रखना है। अब स्टार्टिंग में इसका सीक्वेंस भी मिरर जैसा ही है, स्मॉल स्मॉल सेम लार्ज लार्ज, स्मॉल स्मॉल सेम लार्ज लार्ज सेम। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के 5 इमेज बनेंगे, जो मेरे स्टार्टिंग के 5 इमेज बनेंगे वो कैसे हो गए? हर बार रियल इमेज। हर बार इमेज कैसे हो गए? रियल। क्यों रियल इमेज? क्योंकि रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। एंड ये जो लास्ट वाला केस है विच इज एक्सेप्शन, वो केस कैसा बनेगा? वर्चुअल। सेम चीज मिरर में भी हुआ था, सारे रियल, लास्ट वाला वर्चुअल। अब लास्ट वाला केस एक बार मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे बनता है। देखो, लास्ट वाला केस मतलब 6th पोजीशन, मतलब कहीं यहां पे होना चाहिए। देखना, तो पहला अगर मैं रे को भेजूं तो कहां पे जाएगा? फोकस। फिक्स है ना? अब सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड। अब ये 2 रेज है, वो डाइवर्जिंग रेज है, कभी मिलने वाले नहीं है, तो मुझे जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। जबरदस्ती मिला रहा हूं तो कहीं यहां पे कहीं इमेज बनेगा?
एंड इमेज फॉर्म हो रहा है सेम साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो इमेज हर बार कैसा होगा, वर्चुअल। इमेज का नेचर हर बार कैसा होगा, वर्चुअल। तो ये लास्ट वाले केस का नेचर कैसा होगा, तो ध्यान से देखना। पहला इमेज तो मेरा वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ हर बार एक वर्ड आ जाएगा विच इज इरेक्ट, ठीक है। और साइज कैसा है, एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत बड़ा बना है तो एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बन गया है इमेज, ठीक है। और बाकी सबके लिए 5 के लिए क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, अगर स्मॉल है तो डिमिनिश्ड, लार्ज है तो एनलार्ज, खत्म। तो आई होप ये ट्रिक बड़ी सिंपल है, ठीक है। और सारे रे डायग्राम आपको ऐसे बनाने आने चाहिए। इसमें भी सेम सिमिट्री, सिमिट्री में बता देता हूं। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ये आइडियल में एक केस लेता हूं, इफ ये 4 तो ये बाजू वाला भी कितना हो जाएगा, 4। अगर ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हो तो आपका कभी भी रे डायग्राम गलत हो सकता नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। डन है। आई होप ये ट्रिक आपके दिमाग में उतर रही है एंड आई होप कि सारे लोग एकदम बढ़िया बढ़िया रे डायग्राम बना सके, ठीक है। तो आगे बढ़े। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें पढ़ना है कॉनकेव लेंस के बारे में। सो अगर तुम्हें याद हो, कॉनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग लेंस। ये जो रेज है उसको डाइवर्ज करेंगे, दूर कर देंगे। सो ऐसे लेंसेज का नेचर कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछते हैं, कॉनकेव लेंस कैसे लेंस होते हैं नेचर वाइज, तो दे आर डाइवर्जिंग लेंस, जो अपने को याद रखना है। अब आगे 2 रे डायग्राम जो अपने को याद रखने हैं। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा, एंड अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं भी एक रैंडम पोजीशन पे रख दिया है तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से रे आई, दिस आर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंसेज, डाइवर्जिंग तो दूर जाएंगे। ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, दूर जाएंगे। तो यहां पे तो कभी इमेज बनने वाली नहीं है, तो जबरदस्ती मिलानी पड़ेगी। और मुझे पता है अगर रेस पैरेलल है तो हर बार कहां पे मिलेगा, फोकस। तो यहां पे एक मेन चीज जो अपने को नोट करनी है, इमेज बनी लेफ्ट हैंड साइड। कहां पे बनी इमेज, लेफ्ट हैंड साइड। वर्चुअल या रियल, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, वर्चुअल इमेज। अगर आपने वर्चुअल इमेज सोचा है तो यू गाइस आर राइट, ठीक है। अब यहां पे भी देख के बताओ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, ठीक है, सिंपल। अब आगे ये वाला केस के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखो। ये केस बनेगा कैसे, तो पहला रे पैरेलल डाइवर्ज करेगा, जबरदस्ती मिला है फोकस पे, रे डाइवर्ज करेगा, दूर गया, जबरदस्ती कहां पे मिला है, फोकस पे। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा तो अनडेविएटेड, तो सीधा चला गया, देखो भाई अनडेविएटेड। यहां पे कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बट ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है कि वर्चुअल है, ये 2 रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं की है। इसका अगर मैंने एक्सटेंडेड वर्जन बनाया है तो वो एक्सटेंडेड वर्जन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। बहुत बढ़िया। तो एक चीज तो फिक्स हो गई, कॉनकेव लेंस के लिए हर बार इमेज कैसा बनने वाला है, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी आ जाएगा, तो नेचर मैं आपको याद ही करवा देता हूं। कॉनकेव के लिए वर्चुअल, इरेक्ट, 2 पार्ट तो हो गया। अब थर्ड, यहां पे इमेज बनेगा पॉइंट साइज। देख लो भाई, बहुत छोटा इमेज बना है, पॉइंट साइज। और अगर यहां पे देखो तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और इमेज मुझे कैसा मिला है, बहुत छोटा। तो इमेज हर बार मुझे कैसे मिलने वाली है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो याद रख लो, फॉर कॉनकेव लेंसेस नेचर वुड बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सिंपल था।
आई होप ये चीजें आपको याद हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते। अब होमवर्क क्या रहेगा आपका, फिर से मैं बता देता हूं। मिरर और लेंस दोनों के रे डायग्राम्स आपको प्लॉट करने हैं, 6 मिरर के, 6 लेंस के, 2 कॉनकेव लेंस के एंड 2 कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो टोटल 6 6 12, 12 4 16 आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो देख लो, जो चीज़ मैंने समझाई वही यहाँ पे लिखी है, तो ये टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ट्रिक बताया है वो याद रख लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका ध्यान पूरा यही ट्रिक्स पे है एंड आप रेडी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, ये पार्ट के बारे में मैंने थोड़े डिस्कस कर लिया है कि जो घर पे फ्रेम्स पहनते हैं आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, उसका कुछ ना कुछ पावर होता है, 1 + 1 -2 -3, दैट पावर इज पावर ऑफ लेंस। वो पावर किसका है, लेंस का पावर है, ठीक है। अब यहां पे एमसीक्यू बहुत बार स्कूल एग्जाम्स में पूछते हैं कि अगर मेरे लेंस का एजेस शार्पली कर्व्ड है, कर्व्ड मतलब ऐसा थोड़े कर्व्ड है, मतलब लेंस अगर मेरा मोटा है, ज्यादा लेंस है, ठीक है। तो फॉर थिक लेंसेस फोकल लेंथ कैसा होगा, शॉर्ट, छोटे फोकल लेंथ होगी। एंड फॉर थिन लेंसेस फोकल लेंथ कैसे हो गए, लॉन्ग। थिक लेंसेस के फोकल लेंथ कम हो गए एंड थिन लेंसेस के फोकल लेंथ कैसे हो गए, ज्यादा। तो अगर कंक्लूड करना है, थिक लेंसेस फोकल लेंथ कम एंड थिन लेंसेस फोकल लेंथ ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, याद रहेगा। तो ये ट्रिक है। अब डिपेंडिंग ऑन दिस फोकल लेंथ हम बता सकते हैं एक लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, बट हमें पता है कौन से लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंसेस। और हमें पता है कौन से लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और जो मेरे कॉनकेव लेंसेज है दे आर डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें आपको पता हो। अब यहां पे एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को ही मैं क्या बोलता हूं, पावर। एक लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है और एक लेंस कितना डाइवर्ज कर सकता है, वही पावर को मैं क्या बोलूंगा, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है। आगे बढ़ते। पावर का ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। एंड इसका SI यूनिट भी क्या होगा, तुम लोग बताओ मुझे। इसका SI यूनिट होगा डायप्टर। बट आपको एक चीज याद रखना है, यहां पे जो फोकल लेंथ होगा, यहां पे जो फोकल लेंथ होगा वो किस में होगा, मीटर में। यहां पे जो फोकल लेंथ होगा उसका सब्स्टिट्यूशन हमको किस में करना है, मीटर्स में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है क्योंकि लोगों की गलती बहुत होती है। आगे बढ़ते। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हर बार पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस कैसा होगा, नेगेटिव। अब क्यों, ध्यान से सुनना, रीजन क्या है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंसेस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। एंड कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो पावर कैसा होगा, नेगेटिव। सो दिस इज द रीजन व्हाई लेंसेस के फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आगे एक क्लिप है जो आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करेगा। तो आई होप कि आपको सारे रे डायग्राम्स याद हो गए होंगे। इफ नॉट, प्रैक्टिस की जरूरत है। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है, और वुमेन, इट इज वैलिड फॉर बोथ, ठीक है।
सो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करूँगा। नारी शक्ति भाई हाथ जोड़ देते, ठीक है। सो इट इज़ वैलिड फॉर बोथ मैन एज वेल एज अ गर्ल, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे चीज़ें समझेगी कि कहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, एंड यूज प्रॉपर स्केल मेजरमेंट। बाद में मैंने प्रोटेक्टर के बारे में तुम्हें लास्ट टाइम बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करो तो आपके रे डायग्राम एकदम प्रॉपर वे में बनेंगे, ठीक है। सो अभी ये फिजिक्स का क्लिप देखो एंड मुझे बताना कि क्या आपने सीखा उससे। मुझे लगा ही The fact that we humans, who are ourselves mere relations of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. What we're looking for is how everything works and how everything, what makes everything work. Things that make the wind, make the waves, more motion of water like the motion of air, like the motion of sand. The fact that things have common features turns out more and more universal. It's curiosity is what we are. That's the pleasure in physics, is that for me, is that physics reveals the truth of so we are. It's so amazing. You have been an ordinary person by studying hard, yet to be able to imagine these things like I am. Of course, I was an ordinary person who studied hard. That's the miracle people. It just happens they got interested in this thing, and they learned all this stuff. We choose to go to the moon and this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. When you're thinking about something that you don't understand, you have a terrible, uncomfortable feeling called confusion. It's a very difficult and unhappy saying that you don't understand. Meaning, I got to believe it too crazy. It's the kind of thing I just come up with that. So remember to look at the stars and not them at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Unless I'm trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking.